बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज कश्मीर। मैं मोहम्मद हुसैन खान हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़ी रसूल साहब बैठे हैं। अब्दुर्राफ़ी साहब भारतीय हुकूमत की दावत पर यूरोपीय यूनियन का 25 रुकनी डेलीगेशन मकबूजा कश्मीर के 3 रोज़े दौरे पर आज मकबूजा कश्मीर पहुँच रहा है। आपके ख्याल में भारतीय हुकूमत की निगरानी में ऐसे दौरों की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारतीय हुकूमत की धोखाधड़ी पर यूरोपीय यूनियन का 25 रुकनी ये सेलेक्टेड और चुनिंदा वफद मकबूजा कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर आज जम्मू पहुंचा। वफद के अरकान जम्मू में 1 रोज़ा क़याम के बाद कल और परसों 17 और 18 फरवरी को वादी पहुंचेगा। दरअसल इस तरह के गाइडेड टूर का एहतिमाम भारत इसलिए कर रहा है कि वो दुनिया को तासुर दे कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन इस दौरे की कोई अहमियत नहीं। वाज़ेह रहे 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में उठाए गए इक़दामात के बाद गैर मुल्की सफारतकारों का जम्मू व कश्मीर का ये तीसरा सरकारी दौरा है। इससे कबल आपको याद होगा 29 अक्टूबर 2019 को भी यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में मौजूद सख्त गीर दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों के 30 अरकान को मकबूजा कश्मीर का दौरा कराया गया, जबकि 9 जनवरी 2020 को भी ऐसे ही एक चुनिंदा वफद को भारतीय फ़ौज की निगरानी में दौरे कश्मीर कराया गया। लेकिन याद रखें, हर बार इन वफूद की मेज़बानी काबिज़ भारतीय फ़ौज का श्रीनगर में कायम हेडक्वार्टर 15वीं कोर करती रही है। हिफ़्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर आज की बार और इस मौके पर भी जो कुछ दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, वो ये है कि दिल्ली के मुसल्लत करदा कठपुतली गवर्नर इंतज़ामिया ने श्रीनगर के शहर सोनवार और डलगेट इलाके में यूरोपीय वफद को ठहराया जाएगा, क्योंकि यहाँ से कल से ही बड़ी बड़ी रुकावटें और बड़ी चेक पोस्टें हटा दी गई हैं, ताकि इलाके में सब कुछ इस तरह नॉर्मल दिखाई दे जैसे सारे कश्मीर में इसी तरह की नॉर्मलसी कायम है। डलगेट के होटल्स में चंद ईमान फरोशों और नंगे मिलत अफराद से वफद की मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि हमने माजी में भी ये देखा है जिनके ईमान व ज़मीर को दिल्ली की तरफ से मुसल्लत शुदा गवर्नर के हाथों ज़र कसीर के बदले ख़रीदा गया और जिन्हें पहले से ही वहाँ इकट्ठे रखा गया है। लेकिन याद रखें कि कश्मीरी अवाम इससे पूरी तरह वाकिफ़ है कि इन वफूद से उनकी आमद से उन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत की छवि बेहतर करने के लिए मोदी की ये आरपी मशक है और इससे कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल बेहतर होने वाले हरगिज़ नहीं। इसीलिए कश्मीरी मुसलमान इससे संजीदा नहीं ले रहे। मिल्लत इस्लाम में कश्मीर ये सवाल उठा रहे हैं आज के मौके पर कि जब हमें अपनी धरती और अपने घरों में नक्ल हमल की इजाज़त नहीं, तो बाहर के अरकान पार्लिमान यानी यूरोपीय पार्लिमान के अरकान के दौरे कश्मीर का मकसद क्या है? इसलिए वो इस तरह के दौरों से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ इजहार करते हैं और उन पर भारत की फ़रेबकारी और ऐसी फसूंकारी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भारत की मकारी को समझते हैं। इसलिए मखसूस यूरोपीय पार्लिमानी वफद के दौरे के ख़िलाफ़ इस्लामिया कश्मीर में कल 17 फरवरी को और फिर 18 फरवरी को एक बार फिर फ़कीदुल मिसाल हड़ताल मनाकर इस वफद तक अपने इस पैगाम को पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि वो वापस जाके अपने ममालिक के सरबराहान से कह दें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ी कश्मीर से मुतल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद
کے لیے اپنی آواز بلند کریں اور اپنی کوششیں کریں، کشمیری عوام کو بھارت سے نجات دلا دیں تاکہ کشمیری عوام نسل کشی سے بچ سکے یا انہیں بچایا جا سکے۔ اچھا دیکھیے، حیرت اور تعجب خیز کی بات یہ ہے کہ جو عالمی ادارے کشمیری عوام سے مل کر ان کا حال احوال پوچھنا چاہتے ہیں، انہیں بھارت کشمیر آنا نہیں دیتا۔ بھارت کی مکاری اور عیاری اور اس کی فسوقاری کو دیکھیں کہ ایک طرف وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ سمیت تمام انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کو سری نگر تک رسائی نہیں دے رہا بلکہ صاف انکار کر رہا ہے، تو دوسری طرف یورپ میں اپنی لابی مضبوط بنانے کے لیے اپنی لابی سے تعلق رکھنے والے یورپی سفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر کا نہیں، سری نگر کے فوجی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرا رہا ہے۔ ایسے دورے کروانے سے بھارت کا مقصد عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنا ہے، انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانا ہے اور کشمیر کی بدترین اور ابتر صورتحال کو معمول پر ہونے کا جھوٹا تاثر دینے کی کوشش ہے۔ لیکن کاش ان سفارتکاروں کو کشمیریوں سے آزاد ملنے کی اجازت ہوتی تو بھارت کو لگ پتہ جاتا، کشمیری ان سے اپنے سینے کے زخم دکھاتے اور اپنی بپتا بتاتے۔ کشمیری مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر یقین اور ایمان ہے اور انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل ہمیں اپنی نصرت سے نوازے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ جو بیرون ممالک وفود جنہیں بھارت لا رہا ہے وہ بھارت کی لابی ضرور ہے، لیکن ان کے سامنے بھی وہ احتجاج بلند کریں گے اور ہڑتال کے ذریعے سے وہ احتجاج سامنے لائیں گے اور انہیں بتا دیں گے کہ بھارت جو آپ سے کہہ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب فریب ہے، وہ سب دھوکہ ہے۔ اصل جو زمینی صورتحال ہے وہ یہ ہے، ہمیں 1.5 سال سے اپنے گھروں میں مقید کر دیا گیا ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے، اگر بھارت سنسیر ہوتا آپ کو کشمیر لانے کے حوالے سے تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کو ہم سے ملنے دیتا۔ اچھا عبدالرافع صاحب، اس صورتحال میں کشمیری اپنا پیغام دنیا تک کیسے پہنچائیں تاکہ دنیا کو باور کرایا جا سکے کہ بھارت کشمیر میں جنگی جرائم میں ملوث ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں کل اور پرسوں 2 دن تک جب یہ وفد موجود رہے گا سری نگر میں، تو کشمیری عوام فقید المثال ہڑتال منا کر اس یورپی وفد کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا اور ان تک یہ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کشمیری عوام کہ ہم جو ہیں ہم گھیراؤ میں ہیں، ہم حصار میں ہیں، ہم فوجی حصار میں ہیں، ہمارے حقوق پامال ہیں اور ہمارا جو بنیادی حق ہے، حق استصواب رائے، وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ لہذا کشمیری عوام 2 دن ہڑتال منا کر اپنا پیغام دنیا تک پہنچا سکیں گے اور ہمیں یقین ہے، کیونکہ جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہے یا جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کشمیر کا بچہ بچہ اس حوالے شعور رکھتا ہے، کشمیر کا بچہ بچہ اس حوالے سے فہم رکھتا ہے، وہ فہمیدہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا کو کیا کہنا ہے اور دنیا تک مجھے اپنا پیغام کس طرح پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سے عرض کروں کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیر میں مسلمان مر رہا ہے، اور اس دنیا کو جسے آپ مغربی دنیا کہہ رہے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ مسلمان مرے، لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری مسلمان دنیا کے کونے کونے تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے، کوشش کرتا رہے گا اور ہمیشہ اس کی کوشش یہی رہے گی۔ محترم ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں، ظلم و ستم کے تیور اتنے قہر آلود ہیں جس نے تمام وادی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں
यूरोपीय यूनियन के वफ्द का दौरे कश्मीर अपनी अहमियत का हामिल ज़रूर है, लेकिन सवाल यह है कि ये वफ्द भारतीय हुकूमत की दावत पर कश्मीर का दौरा कर रहा है। क्या ये लोग भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में कश्मीरियों के हालत ज़ार का मुशाहिदा करने के मजाज होंगे? क्या उन्हें आज़ादाना तौर पर आम कश्मीरियों तक रसाई दी जाएगी? हकीकत यह है कि नहीं। और हकीकत यह भी है कि भारत हमेशा से कश्मीर के हवाले से दुनिया के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहा है। भारत ने इससे पहले भी 29 अक्टूबर 2019 को नाम नहाद यूरोपीय यूनियन के वफ्द को कश्मीर का दौरा करवाया था और उन्हें अपनी मर्जी के लोगों से मिलवाकर दुनिया को ये पैगाम दिया था कि कश्मीर में हालात मामूल पर हैं। लेकिन उस वक्त यूरोपीय यूनियन ने उस वफ्द से लाताल्लुकी का इजहार करके भारत के भयानक चेहरे को बेनकाब किया था। अब चूँकि यूरोपीय यूनियन का 25 रुकनी वफ्द कश्मीर के दौरे पर आज जम्मू पहुँच चुका है और कल और परसों वो वादी में क़याम करेंगे। इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत की यही कोशिश होगी कि वो इस डेलीगेशन को भी अपनी मर्जी के लोगों से मिलवाकर दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश करें कि कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं। लेकिन बहैसियत कौम कश्मीरियों पर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर मकबूजा वादी में मुकम्मल तौर पर हड़ताल करके दुनिया को ये पैगाम दें कि कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।